देखिए इस समय एनडीए 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है और बहुत से स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या रीज़न है जो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं जिसके कारण डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और कोई भी टेंशन आपको नहीं रहेगी। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके फॉर्म के साथ में, आपके एडमिट कार्ड के साथ में आखिर क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो, एक जो है हमने एक स्टूडेंट का लॉगिन किया जिनके में एडमिट कार्ड शो कर रहा है। एक हम ऐसा भी स्टूडेंट है जिसका नहीं शो कर रहा है, उसका भी हम दिखाएंगे कि उसके में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ हुई है जिसकी वजह से उनका नहीं शो कर रहा है। तो देखो यहाँ हमने लॉगिन कर रखा है, प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, व्यू डैशबोर्ड दिख रहा है ना, उसके पड़ोस में ऑप्शन है एग्जामिनेशन का, क्लिक करोगे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एग्जामिनेशन नोटिसेज, अप्लाई एग्जाम, माई एप्लीकेशन, डाउनलोड एनडीए 2 2025 एडमिट कार्ड। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस पर क्लिक करेंगे माई एप्लीकेशंस पर, तो इस वाले में मतलब कि जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका मतलब फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, जिनका एक्सेप्ट हो चुका है, उनके में अभी भी ये एप्लीकेशन दिखाएगा, आपका सबमिट किया हुआ एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एनडीए मतलब कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2 2025 यहाँ पर शो कर रहा है ना। लेकिन जिनके में फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है उनके में यहाँ पर अभी शो नहीं करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एप्लीकेशन शो कर रहा है ना, और देखो नीचे यहाँ पर एनडीए 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि दूसरे स्टूडेंट का अकाउंट लॉगिन करके देखते हैं उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं। उसके में एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है समझते हैं स्टूडेंट्स। अब आप देखिए ये दूसरा यूआरएन है, दूसरा अकाउंट हमने लॉगिन किया है दूसरे स्टूडेंट का। ठीक है, जिनके में एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है उनके में क्या ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर देखो प्रोफाइल का ऑप्शन है, उसके पास में ऑप्शन है एग्जामिनेशन का, इस पर क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, एग्जामिनेशन नोटिसेस, अप्लाई एग्जाम, माई एप्लीकेशन। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे ना जैसे माई एप्लीकेशन वाले पर, उस पर क्या शो करेगा, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, देखना अभी। ठीक है, जब हम इस पर माई एप्लीकेशन वाले पर क्लिक करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिखाई देगा। देखो इस पर क्लिक किया गया, यहाँ पर देखिए कोई भी एप्लीकेशन है जो नहीं शो कर रहा है माई एप्लीकेशन वाले में, देखो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा रहा, जबकि दूसरे वाले में मतलब कि जिनका एडमिट कार्ड आया है उसमें एप्लीकेशन शो कर रहा है, उनका फॉर्म सबमिट शो कर रहा है। ठीक है, तो यही है जिसको स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे। कारण क्या है, जिनका एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है इसका मतलब उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया है, उन्होंने कोई लापरवाही की है जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर फॉर्म में गलती होगी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं शो होगा। आप देखो कॉमन सी बात है, अगर फॉर्म ही आपका रिजेक्ट हो गया तो आप परीक्षा में बैठने के लिए योग्य नहीं माने गए, है ना, तो आपको एडमिट कार्ड क्यों देंगे, वो इसलिए नहीं शो कर रहा है। और देखिए कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया, उन्होंने तो विश्वास कर लिया है कि भाई वो सही से फॉर्म भर देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उतना अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं भरा, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, उनका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, मतलब कि उनका फॉर्म जब सही ही नहीं हुआ तो एडमिट कार्ड कैसे आएगा। और आप ये सोचो कि कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है एनडीए की, कोई 1 साल से 2 साल से कर रहा है, और जब टाइम आया एग्ज़ाम देने का तो फॉर्म रिजेक्ट, तो भाई बुरा तो लगता है। तो फॉर्म भरवाने से पहले आप देखो जिससे आप फॉर्म भरवाने जा रहे हो क्या वास्तव में भरने के लायक है कि नहीं, वो फॉर्म भर चुके हैं कई सारे और उनका सक्सेस हुआ है या फिर नहीं। ऐसा नए नए आदमी से फॉर्म बहुत कम भरवाओ। ठीक है, सोच समझ के भरवाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप फॉर्म भरवाओ तो सामने बैठ के भरवाओ, आप भी देखो वो भरे। ठीक है, डिटेल्स आपके हिसाब से हो, क्योंकि आपकी डिटेल्स आपसे अधिक नहीं जानता कोई, है ना, क्योंकि आप हर चीज़ को समझेंगे, क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट हो भी सकता नहीं भी। अगर वो समझेगा कि स्टूडेंट का कितना बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन से, अगर हम गलत करेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा, अगर वो ये समझे ना तो गलत ना करे। लेकिन उनका क्या मतलब भाई, 150 रुपये 200 रुपये जितना फॉर्म भरवाने को मिलते उनको मिल जाए, कैसे करके स्लिप निकाल के दे दे, उनका काम हो गया। और झेलना किसको पड़ता है, स्टूडेंट को। तो आप क्या करो, जब भी भरवाओ कोई सही आदमी से फॉर्म भरवाओ, जो सही साइबर कैफे हो जहाँ पर सही से फॉर्म फिल किए होते हैं। वैसे अपने हिसाब से यूट्यूब से देख करके भी आप फॉर्म भर सकते हो, बस हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है, कैसे
क्या करना है, कितने साइज का फोटो बनाना है, कैसे कैसे सिग्नेचर बनाने, कैसे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने, ये सही से करना है ना। चलिए, तो फाइनली हम यही कहते हैं कि जिनका एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर नहीं रिजेक्ट हुआ है तो उनका माई एप्लीकेशंस वाले में क्लिक करने पर उनका फॉर्म दिखना चाहिए एनटीए 2 का। अगर नहीं दिख रहा है तो समझो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। और जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है वो इतना परेशान ना हो, देखिए जो होना था तो हो चुका है। अब आप परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी, ऐसे में पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तब तो देखिए जो होना था हो चुका है। अब आप एनडीए नेक्स्ट एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी करो 2026 वाले के लिए, ठीक है। और इस बार फॉर्म आप सही से भरवाना, सही व्यक्ति से, और हो सके तो अपने आप भरो। किसी का कंप्यूटर लैपटॉप अगर चला पाते हो तो, या फिर किसी से अपने बड़े से भरवा लो। यूट्यूब से वीडियो देख करके भी भर सकते हो, इजी स्टेप बाय स्टेप। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज बनते हैं कि कैसे फॉर्म भरे, देख करके आप भर सकते हो।